मसीही मोहब्बत में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम कबूल हो। खुदावंद आप का मुहाफिज हो, आपको संभाले और आप उसकी गहरी कुर्बत और रफ़ाकत का तजर्बा हकीकी तौर पर कर सकें और खुदावंद हमें बातनी तौर पर मजबूत बनाए और हम उसके लिए इस्तेमाल हो सकें। अज़ीज़ों, आज हम देखेंगे ज़ाहिरी दुख और बातनी खुशी। ज़ाहिरी दुख और बातनी खुशी। कराची से तकरीबन 2.5 घंटे की उड़ान के बाद हवाई जहाज नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में उतरा। मेरा मेज़बान एयरपोर्ट पर मेरा मुंतज़िर था। ये 21 जून 2004 का दिन था जब खुदा ने मुझे पहली बार नेपाल में खिदमत का मौका अता किया। नेपाल का कुल रकबा 1,50,000 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ इसी सरजमीन पर है, जिसकी ऊंचाई सतह समुंदर से 8,850 मीटर है। मशरिक से मगरिब तक का फासला 885 किलोमीटर है और जनूब से शुमाल का फासला 193 किलोमीटर है। नेपाल की कुल आबादी 2.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। नेपाल दुनिया में वाहिद हिंदू रियासत है जिसमें 88% लोग हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। 1950 के इशरे में पाए जाने वाले मुट्ठी भर मसीहों की तादाद बढ़ते हुए आज 5 लाख तक पहुंच चुकी है। 2004 से पहले के शुमारियात हैं। काठमांडू रिंग रोड के गिरदोनवा तकरीबन 200 घरेलू कलीसियाएं हैं। एक बुजुर्ग शख्स ने मुझे बड़ी खुशी से बताया कि 50 साल पहले यहाँ थोड़े से मसीह थे, मगर अब खुदा का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खुदा मुझे इस नए मुल्क में ऐसे तजर्बात से दो चार करने वाला था जिन्होंने मुझे रूहानी तौर पर बेहद तक़वियत बख्शी और खुदा की और ज़्यादा गहरी पहचान भी अता की। नेपाल में 10 रोज़ा क़याम के दौरान मेरा मेज़बान मुझे एक जगह बनाम खोकाना लेकर गया, जहाँ मेरी जिस्मानी आँखों ने इंसानों में बेबसी, मायूसी, नाउमीदी, दुख और लाचारी देखी, मगर मेरी रूहानी आँखें इन इंसानों में खुदा की मोहब्बत, जलाल, तमजीद, शुक्रगुजारी और फजल देख सकी। खोकाना वो जगह थी जहाँ कसीर तादाद कोड़ियों की थी। इस कॉलोनी में कुछ देर रहने और उन बेबस लाचार लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। अज़ीज़ों, ऐसे हालात हमें रूहानी तौर पर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हमारी जो पहली सोच होती है उसको बदल देते हैं और हमें शुक्रगुजारी भी अता करते हैं और हम खुदा के कामों को एक फ़र्क ज़ाविये से देख सकते हैं।
خداوند آپ کو برکت بخشے.